इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क कर रही होती है। इसमें हो क्या हो रहा होता है, इसमें बेसिकली दो सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम ट्रांसफॉर्म या चेंज कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज को और करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है, और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और पावर भी सेम रहती है। और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो इसके फंक्शन होते हैं उनको सर अंजाम देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत अहम होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो हम अपने रिक्वायर्ड अपने जो पैरामीटर्स को सर अंजाम देते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है इसके ऊपर दो इंडक्टिव वाइंडिंग होती है। राइट साइड पे आपको फिगर नज़र आ रही है। तो इसमें एक स्क्वायर किस्म की चीज़ है जिसको हम कोर कहते हैं। तो उसके ऊपर दो इंडक्टिव वाइंडिंग जो है वो हमने चढ़ाई होती हैं। एक को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, दूसरी को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसके डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी के डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने इसको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना होता है। तो जो मेन सप्लाई हम अप्लाई करते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग को करते हैं और सेकेंडरी पे रिज़ल्ट आ जाता है, या जिसकी जो हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है उसका जो आउटपुट है वो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल रहा होता है। तो हमने अभी देखना होता है कि ये किस तरह काम कर रहा होता है और इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो ये दो जो वाइंडिंग है हमने एक स्टील कोर पे चढ़ाई होती हैं, ठीक है। तो जो कॉइल्स होते हैं इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, या ये जो वाइंडिंग होती है इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, यानी कि आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिकली दोनों कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि आपको पता है हम प्राइमरी वाइंडिंग पे सोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है हमारी वाइंडिंग के इर्द, तो ये जो हमारी कोर होती है तो उनको पाथ प्रोवाइड करती है, मैग्नेटिक पाथ। तो ये जो मैग्नेटिक पाथ या फ्लक्स पैदा होता है, ये इसको जब पाथ मिलता है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ चली जाती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम आउटपुट ले रहे होते हैं। तो ये जो कोर होती है बेसिकली ये स्टील की होती है, यानी कि सिलिकॉन स्टील की होती है, जिसकी वजह से क्या है हम इजीली जो है अपने मैग्नेटिक जो हमारा होगा पाथ उसको जो है एक रास्ता दे रहे होते हैं। और ये हमारी जो वाइंडिंग्स होती है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है लेकिन मैग्नेटिकली आपस में कनेक्टेड होती है। तो ये जो होता है ट्रांसफार्मर होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है कंटेनर में, जिसके अंदर हमारी वाइंडिंग्स और कोर वगैरह की असेंबली होती है। इसको टैंक भी कहते हैं। इसके ऊपर ये जो आपको बुशिंग नज़र आ रही हैं, हाई वोल्टेज बुशिंग होती है और लो वोल्टेज बुशिंग होती है। हाई वोल्टेज जो होगी वो यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो जो हाई वोल्टेज बुशिंग होगी ये हम मेन जो सोर्स से कनेक्ट करेंगे। सपोज करें 132 केवी है, और लो वोल्टेज बुशिंग जो है 11 केवी के हिसाब से बनाई हुई है। तो इसमें जो है ये टैंक है, टैंक के अंदर जो है ऑयल होता है, कंजर्वेटेड ऑयल होता है। तो वो क्या करता है हमारे ट्रांसफार्मर जो 24 घंटे चल रहा होता है उसको कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेडिएटर्स भी ये काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कोर होती है वो हम असेंबल करते हैं और स्टैकिंग करते हैं लेमिनेटेड स्टील की। उसके ऊपर शीट्स होती हैं जो ई या एल या आई वगैरह की फॉर्म में होती है, ताकि इनके अंदर मिनिमम एयर गैप होगा। मिनिमम एयर गैप होने का ये फ़ायदा होगा जो कंटिन्यूस मैग्नेटिक पाथ जो है वो अचीव करती रहेगी। तो ये जो स्टील यूज़ हो रहा होता है ये हाई सिलिकॉन कंटेंट का होता है, और ये जो है हीट ट्रीटेड समटाइम्स होता है, ताकि ये गर्माइश नहीं होने देता। उसकी वजह क्या है, ये क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, और ये इस तरह के लॉस और हाई परमेबिलिटी हमें जो है दे रहा होता है। तो जो लेमिनेटेड शीट्स स्टील की होंगी जिससे कोर बनी होती है, ये हम जो इस्तेमाल करते हैं ये रिड्यूस कर रहा होता है एडी करंट लॉस को। तो उसके बाद आ जाता है ये जो शीट्स होती हैं हमारे कोर की, तो ये जो है ई आई और एल की शेप में होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि ये हाई रिलेक्टेंस जो होती है इससे बचाता है हमारे जॉइंट्स को। और जो लेमिनेशंस होती हैं वो अल्टरनेटिव साइड्स पे होती है जॉइंट की। उसकी ये वजह होती है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये पहली शीट जो होगी फ्रंट फेस पे होगी, तो जो इसकी दूसरी होगी
वो जो जॉइंट होगा वो हम बैक साइड पे रखेंगे ताकि हम जितने भी इससे लॉसेस होते हैं उससे बचा सकें और एक प्रॉपर मैग्नेटिक पाथ कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड किया जा सके। मुख्तलिफ जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होती है यही होती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाती हैं वो हम जो है रेडिएटर वगैरह, ऑयल वगैरह और बुशिंग वगैरह और उसके अलावा जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इसमें लगती हैं ताकि ट्रिपिंग के लिए काम कर सकें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के ऊपर, जिसमें डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। वाइंडिंग पे करेंगे, एलवी एचपी के टैपिंग पे करेंगे, कंजर्वेटिव टैंक पे करेंगे, सिलिका जेल पे करेंगे, मोटर ड्राइव यूनिट पे करेंगे, कंजर्वेटर पे करेंगे, रेडिएटर्स पे करेंगे और टैप चेंजर वगैरह पे तसल्ली से अगले टॉपिक में बात करेंगे। होप आपको पता चल गया होगा कि जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर की सेम है और इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो भी सेम चल रहा होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके साइज़ या उसके ये जो गैप है या उसकी जो आइसोलेशन है वो डिफरेंट होगी उसके वोल्टेज लेवल के हिसाब से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।